नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सीधा लिए चलते हैं आपको मंटौहल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह से जुड़े 1,30,000 से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 200 करोड़ रुपए की ऋण राशि बांटेंगे। स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिमाह 150 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम मैं प्रदेश के ऊर्जावान जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करना चाहूंगा। जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के धारा को पुनर्जीवित करने का सार्थक अभियान आज महिलाओं के स्व सहायता समूह को 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऋण वितरण से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सारी बहनों को एक विनती करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को जब हम अनाउंस कर रहे हैं तो जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें और जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हॉल गूंज उठना चाहिए आपकी तालियों से। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की जो लहर आज हम देख पा रहे हैं, वह हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी की सृजनात्मक सोच का ही नतीजा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्षिक क्रेडिट कार्यक्रम का ऐलान होने जा रहा था। पूरा क्रेडिट प्लान तैयार हो गया था, जिसमें एसएचजी ग्रुप का फाइनेंसिंग 300 करोड़ रुपए तय किया गया। मुख्यमंत्री साहब ने जब देखा 300 करोड़ रुपया, सारे प्रदेश के सारी मुख्य बैंक्स उपलब्ध वहां पे खड़ी थी, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, 300 करोड़ रुपए नहीं चलेगा हमारी महिलाओं के लिए, आप ये 300 करोड़ से सीधा 1400 करोड़ रुपए ले चलो। और उसी दिन ये 300 करोड़ से 1434 करोड़ का वितरण का निर्धारण किया गया और उसके चलते यह पहला कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 164.55 करोड़ रुपए का वितरण होने जा रहा है। कुल स्वीकृति 190 करोड़ की दी जा रही है। क्षेत्र में निवासरत 33 लाख जरूरतमंद निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह को जोड़ा गया है। स्व सहायता समूह का वर्ष 2020-21 का 1434 करोड़ किया गया। कम समय में प्रदेश के अधिक से अधिक निर्धन परिवारों को ऋण प्राप्त हो सके एवं वे ऋण के माध्यम से उत्पादक गतिविधियों का संचालन कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक जीवन ऊंचा कर सके, यही विचार को साकार करने में प्रदेश स्थित सभी बैंक, खासकर राष्ट्रीयकृत बैंक कमर कसकर खड़ी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके प्रयासों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो प्रदेश की अग्रणी बैंक है, अन्य बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, सारी बैंक इनके साथ साथ कंधे के कंधा मिलाकर के चलेगी। मैं पंचायत एवं रूरल आरडी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि उन्होंने मुझे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करने का अवसर दिया और आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे।
मैं आप सब लोगों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इस तरीके का कार्यक्रम हर महीने में मुख्यमंत्री साहब ने यह सूचना दी है हमें कि हर महीने में एक फिक्स निश्चित दिन को 150 करोड़ रुपए के ऊपर की राशि वितरित होगी। सर, मैं अन्य सारी राष्ट्रीयकृत बैंकों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा भाषण को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। अब स्व सहायता समूहों की मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस पर एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग प्रस्तुत है। मजदूर थी, अब गांव की सरपंच हूँ, केवल इसी काम के वजह से। मध्य प्रदेश की महिला शक्ति ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची उड़ान भरी है। इनने आसमां को छू लेने का आत्मविश्वास पैदा किया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयास और प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस मिशन में 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जुड़ी प्रदेश की लगभग 33 लाख महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। कोरोना काल भी इनके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाया है। कोरोना में भी मास्क बना, जिससे कि मेरा घर निरंतर चलता रहा है। स्व सहायता समूहों से जुड़ी ये महिलाएं कृषि कार्य, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के साथ ही अन्य गैर कृषि आधारित आय मूलक गतिविधियां संचालित कर आत्मनिर्भर हो गई हैं। 125 के लगभग उत्पादों के निर्माण और पैकेजिंग का कार्य भी यही महिलाएं कर रही हैं। महिला स्व सहायता समूह के रूप में एक नई ताकत का, एक नई शक्ति का जागरण मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और मेरी बहनों, तुम्हारे सहारे मैं नया मध्य प्रदेश बना के ही रहूंगा। इन बहनों ने समाज को ये संदेश दिया है कि यदि थोड़ी सी मदद और अवसर मिल जाए तो वे किसी भी क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध कर सकती हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पोर्टल स्व सहायता के उद्घाटनार्थ अनुरोध करता हूं। यह पोर्टल स्व सहायता समूह की गतिविधियों व विपणन आदि का एकल प्लेटफॉर्म होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से स्व सहायता समूहों को सिंगल क्लिक से रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि की राशि रुपए 70 करोड़ प्रदाय करने का अनुरोध है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को समूह चंडी माता स्व सहायता समूह। अब बहन मैं एक सवाल पूछा था, आज लाखों लोग अपन को सुन रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। समूह से जुड़ने के पहले आप क्या करती थी, क्या स्थिति थी परिवार की? सर, समूह से जुड़ने के पहले भैया मैं मजदूरी करने जाते थे। फिर गुजारा हो जाता था मजदूरी में? हाँ, गुजारा चाहता भैया के बहुत परेशान थे। समूह से जुड़ गए जब से मैं बहुत अच्छे रहने लगे, बहुत खुश होने लगे हैं।
अच्छा, समूह से जुड़ने के पहले अगर पैसे की जरूरत पड़ गई थोड़े बहुत तो क्या करते थे? सर रिश्तेदारों से ले लेते थे। तो रिश्तेदार ऐसे ही देते थे या ब्याज पे देते थे? ब्याज से दे देते थे। कोई रिश्तेदार अच्छे आते तो वे ऐसे ही दे देते, कोई रिश्तेदार वो आते तो वे ब्याज से भी देते थे। और उसके बाद फिर उधारी चुकाना फिर कैसे होता था? हो जाता था या समस्या होती थी? समस्या होती थी। फिर समूह से जुड़ने का विचार कैसे आया आपके मन में? सर मेरे समूह से जुड़ने का विचार मेरे गांव में समूह बनी थी तो उससे मैंने पूछा कि आप कैसे कहती थी, तो समूह की महिलाओं ने बोला कि हाँ देखो हमारे यहाँ ही काम करो आप, तो आपकी भी इस स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर क्या किया आपने? मैंने फिर आप समूह बनाए, 10 लोगों को जोड़ा है, फिर 10 लोगों से मैंने वो पैसे जोड़ के सर मैं बैंक गए, बैंक से मैंने फिर पैसे निकाला, तो फिर मैंने चाय पानी की दुकान खोली। तो चाय कोरोना में चाय पानी की दुकान बंद हो गई थी, तो फिर मैंने और कर्ज लेके भैया दुकान डाला है, फिर मैंने किराने की दुकान डाली उसी में। अब तो कोरोना में बड़ी दिक्कत हुई होगी, दुकान बंद हो गई थी तो। हाँ लेकिन हाँ, आप चाय पानी की दुकान तो कोरोना में बंद ही हो गई थी। अब काय की दुकान डाली आपने? मैंने सर चाय पानी की दुकान तो बंद हो गई थी, तो फिर मैंने सर किराने की दुकान डाली उसमें। फिर अब किराने की दुकान चल रही है ठीक से? हाँ भैया ठीक से चल रही है अभी तो। अब कितनी आमदनी हो जाती है महीने में? अभी बचत कितनी महीने हो में जाती है? 9,000 रुपये मुझे आमदनी से 9,000 रुपये हो जाती है। 9,000 हो जाती है? चलो हाँ ताली भैया, बजा हो के जाती स्वागत है। करो भागवती बहन का। 9,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। अच्छा, ये 9,000 रुपए की जब आमदनी होने लगी तो आपने काम कौन कौन से किए फिर मैंने काम ये किया कि वो फ्रिज खरीदा, फिर उससे मैं थम्स वगैरह भी बेचना शुरू कर दिया था फिर। अच्छा, अब एक बात मैं पूछूं, जब आप समूह से जुड़े तो गांव के लोगों ने प्रशंसा की कि मजाक भी उड़ाया कि कहाँ का नाटक हो रहा है? नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, कैसा लगा समूह से जुड़ने के बाद गांव के लोगों की नजरों में? सही लगा भैया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा भैया। और गांव वालों को भी अच्छा लगा? आपसे बात करने, हाँ गांव वालों से भी अच्छा लगा है। आप में समूह में जुड़ गई तो मेरी आपसे भी बात हो गई है। ये बात सही है, अगर समूह में नहीं जुड़ते तो बात भी मुश्किल थी, आसान नहीं। हाँ भैया, इसलिए तो मैंने भी सोचा कि मैं समूह में जुड़ेंगे तो घर से कहीं पहले घर से कहीं जाते भी नहीं थे, तो अब घर से जाने भी लगे, बैंक भी जाने लगे। पहले घर में रहते थे तो कहीं मंजूरी लगती थी तो कर आते, यहाँ तो घर में रहते थे। अब ऐसा हो गया भैया कि अब कहीं जानने भी लगे, और सर भैया बैंक भी जाने लगे, बैंक से लेन देन भी करने लगे, आप लोगों से बात भी हो गई मेरी। मतलब बड़ा परिवर्तन आया ये तो। नहीं तो पहले तो क्या मजदूरी करो और घर आओ और कोई काम ही नहीं था, लेकिन अब उसके कारण अपनी समझ भी बढ़ी और दुनिया को भी ढंग से समझ पाई आप हैं? हाँ भैया। अच्छा, आपका सपना क्या है, आगे क्या करना है? सपना ये भैया मेरा कि मेरा बच्चा हो गया और 10 भाई हैं और भी भाई हैं जो समूह बनाए, सबके लड़का बच्चा अच्छे पढ़े अच्छे रहे, मेरा ये सपना है भैया। आपके बच्चे कितने हैं? अभी भैया एक है मेरा बच्चा। कितने बड़े हैं भैया? अभी मेरा भैया 2 साल का हो गया है। अच्छा, तो अभी तो स्कूल भी नहीं भेजा होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाना है भैया को? हाँ भैया को बहुत अच्छे से पढ़ाना है। बस अब आप यही तय करो कि भैया को भी अच्छे से पढ़ाना है और बाकी समूहों में अपने समूह में और बहनों को जोड़ के उनकी हालत भी बदलनी है, उनकी स्थिति भी बदलनी है। हाँ, समूह एक ताकत है, ताकत। हाँ भैया, जेको 10 भाई हनों में जेको वो भी दिखाता है कि कमजोर है तो उन लोगों को हम पैसे दे देते हैं कि आप भी हमारे यहाँ देख के काम किया करो, देख बताते हैं उन लोगों को सब भैया। और भी सब भाई है जो जुड़ी नहीं है समूह में, उनको भी बोलते हैं कि आप सब लोग समूह में जुड़ चलो, आप भी देखो कि क्या हो रहा है।
अब समूहों में जुड़ने और ज्यादा बहनें जुड़ने लगी। हाँ, और भी बोल रही हैं हम जुड़ेंगे, तो हमने बोला हाँ हम और भी जोड़ेंगे, अभी भाई आ रहे हैं। नहीं, आप बहन खूब नए लोगों को, नई बहनों को भी समूह में जोड़ो। अभी आपने सुना माहौरकर जी की बात कि बैंक भी अब तैयार हैं और हमने तय किया है कि पहले तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, इसी साल 1400 करोड़ रुपया समूहों को दिलवाएंगे ताकि तेजी से समूह और आगे बढ़ सके, बहनें और अच्छे से कामकाज कर सके। आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर भागवती बहन का स्वागत करो। अब मैं देवास जिले की, देवास जनपद की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कोतापाई ग्राम खेताखेड़ी की आशा आजीविका स्व सहायता समूह की अध्यक्षा सुश्री साधना नागर को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा सर कि अभी जो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्री रजिस्ट्रेशन हुआ और 4,56,000 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्वयं मोबाइल से किया, उनमें से 61,000 जो है सिर्फ देवास जिले की ही हैं। बहुत अच्छी। देवास की साधना नागर। नमस्ते साधना बहन। नमस्ते माँ, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मामा जी, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मामा जी, आप कैसे हो? देखो मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, थोड़ा परेशान जरूर हूँ क्योंकि कोरोना से रोज निपटना पड़ता है मुझे। रात में सोता हूँ तो कोरोना की चिंता करते हुए, सवेरे जगता हूँ तो कोरोना की चिंता, आज कितने पेशेंट आ गए, कैसे अस्पताल भेजें, कैसे इलाज करें, तो एक चिंता तो लगी रहती है मुझे। हाँ। क्योंकि जनता को बचाना है। हाँ, लेकिन कोरोना से निपटने में बहनें भी बहुत साथ दे सकती है, लोगों को समझा के कि ये मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें। आज मैं देख रहा हूं मेरी बहनें व्यवस्थित बैठी है, मास्क भी लगाए हैं, दूरी भी बनाई है, तो कोरोना से बचने का एक ही उपाय है। लेकिन बहनों की ताकत पे कोरोना से भी निपट लेंगे, कुछ दिन में इसे भी खत्म करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाँ मामा जी, मैंने कोरोना की जानकारी भी दी है। सभी महिलाओं को अच्छे से हाथ धोना, बाहर नहीं निकलना, जरूरी काम हो तो ही निकलना, मास्क पहन के रखना, ये जानकारी भी दी और दूसरे गांव में भी दी है मैंने। मेरा नाम साधना नागर है, मेरे समूह का नाम आशा आजीविका स्वयं सहायता समूह है, मेरे गांव का नाम खेताखेड़ी है। मेरे समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई है और मेरे समूह की कुल बचत 38,300 रुपए हो गई है और 10,000 रुपए आरएफ भी मिल गया। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि स्व सहायता समूह से आपके गांव में कोई परिवर्तन आया है? आया ना, बहुत परिवर्तन आया। मेरे गांव में पहले महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी थी, तब खेतों में मजदूरी करती थी और मतलब सुबह से जाती थी तो शाम को आती थी, वही 100 रुपए 50 रुपए मिलते थे और ठीक से उनका परिवार का गुजारा भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या स्थिति है? समूह में अब ये स्थिति है कि हमारे गांव में 9 समूह बन गए हैं और 97 दीदियां समूह से जुड़ गई है, जिसमें 50 दीदियां तो भैंस पालन, पशु गाय पालन, दूध उत्पादन करती हैं, 22 दीदियां तो सब्जी उत्पादन करती हैं। कोरोना में सब्जी भी घर की बेची, दूध भी गली गली घर का ही बेचा। और 16 दीदियां हैं और 16 दीदियां हैं जो इन्होंने मतलब किराना दुकान है, कपड़ा की दुकान है और होटल है, मतलब ऐसे काम से जुड़ी हुई है और आज उनके घर का गुजारा अच्छे से चल रहा है। अब उनकी इच्छा होती तो वो काम करती, नहीं तो अपने घर पे ही काम करती हैं और अपना खुद का गुजारा अच्छे से चल रहा है। पहले उनको साहूकार वगैरह से पैसे लेने की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ती, अब अपने समूह से लेती है और अपना काम धंधे अच्छे से कर रही है। चलो, इसके लिए तो बहुत बधाई साधना बहन आपको। लेकिन समूह में शामिल होने के बाद बहनों के सोच में भी बदलाव आया, परिवर्तन आया कुछ? हाँ, सोच में भी बदलाव आया और समूह में जुड़ने के बाद उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रही है, शौचालय का भी उपयोग कर रही है और महिलाएं और किशोरी बालिका सैनिटरी पैड का भी उपयोग कर रही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा परिवर्तन है। अच्छा, कुल मिला के आपके समूह को बैंकों से कुल कितना पैसा मिला और उससे कौन कौन सा काम किया आपने? हमारे समूह को तो अभी कुल 8 लाख रुपया मिल गया है। 3 बार लोन हो चुका है। पहली बार में 1 लाख हुआ था, दूसरी बार में 3 लाख हुआ, तीसरी बार में 4 लाख हुआ। अब हमारा 5 लाख का लोन होने वाला है। हमारे समूह की सभी महिलाएं भैंस पालन करती है और दूध उत्पादन करती है और मैंने समूह से 85,000 रुपए लेकर साड़ी का व्यापार करा
और रेडीमेड व्यवसाय ही चल रहा मेरा, जिससे मेरी आमदनी अब 12 से 15 हजार रुपए महीने की हो जाती है। इस साड़ी का जो व्यवसाय गांव में कर रहे हैं, गांव में बेचते हैं? गांव में भी करती हूँ और आसपास भी बेचती हूँ। आसपास भी बिकती है तो अच्छा। हाँ। अब तो 14-15 हजार रुपए आपकी आमदनी हो गई। अच्छा, एक बात और मैं पूछ रहा हूँ कि गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं, समूह में जो बहनें हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिला है? जैसे उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन है, घर में बिजली है। हाँ, मिला है, सभी को गैस कलेक्शन मिला, उज्ज्वला योजना, बिजली वगैरह भी। बहुत सारे के यहाँ शौचालय नहीं थे तो शौचालय भी बने, कूटी नहीं थी तो कूटी भी मिली है। अच्छा, शौचालय सबके घर में बन गया, सब बहनों के घर में? हाँ, सभी शौचालय का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि शौचालय का प्रयोग भी करते हैं। नहीं तो एक जगह मैंने देखा, जब पहले मैं मुख्यमंत्री था, बीच में नहीं रहा था ना मैं, तो मैंने शौचालय में देखा वहां भूसा भरा हुआ था, और मैंने जब पूछा तो बोले अब इसी काम में ले रहे हैं इसको। शौचालय बना तो उसका उपयोग भी होना चाहिए, ये जरूरी है, तभी हम हो रहा है। हाँ, तभी हम बीमारियों से भी बचेंगे और तभी हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, एक अभी हमने अभियान चलाया था कि जिन गरीबों को अभी तक राशन नहीं मिलता 1 रुपया किलो, उनको 16 तारीख को 1 रुपया किलो राशन देना शुरू किया था। तो आपके गांव में जो गरीब है सबको अब राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इस 16 तारीख को भी कुछ लोग जुड़े उसमें कि नहीं? हाँ, पंचायत में गए थे ना, मिल रहा है। मिल रहा है। अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि स्व सहायता समूह जनता को जगाने की भी बड़ी ताकत है। कौन सी योजना ठीक चल रही है, नहीं चल रही, और नहीं चल रही तो आप भैया को शिकायत कर दिया करो कि फलानी चीज तो मिल ही नहीं रही, तो मैं तत्काल कार्रवाई कर दिया करूंगा। और आपसे नहीं, सब बहनों से कह रहा हूं, जितने समूह की बहनें जुड़ी है, तो आपका काम ये भी है कि आप ये देखें कि सरकार जो योजनाएं भेज रही है, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहन और भाई का तो रिश्ता है ही, लेकिन आप जानकारी देने वाला भी एक ऐसा साधन बन जाओगी कि जिससे जहां गड़बड़ हो पता चल जाए, और जहां गड़बड़ हो फिर गड़बड़ करने वालों को साफ कर दें अपन। ठीक बात है कि नहीं? हाँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बस एक और आगे और क्या सोचा है आपने, क्या करना है? आगे ये सोचा है कि जैसे मेरे कपड़े की दुकान तो है, उसको मैं और बड़ा बनाना चाहती हूँ, और उसमें मतलब सूरत गुजरात से माल लाके मैं थोक व्यापार में बेच सकूं और 3-4 लोगों को और भी काम दे सकूं। और आजीविका मिशन से सर एक और बात कहना थी कि आजीविका मिशन में मैं जुड़ गई तो मेरी मतलब जो छूटी हुई पढ़ाई थी वो भी मैंने मतलब 10वीं 12वीं पढ़ी थी। समूह में जुड़ने के बाद मेरे पति और हम दोनों की पढ़ाई छूटी हुई थी, वो फाइनल कर लिया। Hello, welcome to the conferencing system. Please enter the conference number followed by the pound key. NIC वालों से जो हमारी छूटी हुई पढ़ाई थी ना। अच्छा, एक मिनट पहले कहाँ तक पढ़ी थी आप? 12वीं तक? पहले मैं 10वीं पढ़ी थी, और 10वीं बाद 12वीं का एक फॉर्म भर दिया था। अच्छा, अब कहाँ तक पढ़ गई? अभी समूह में जुड़ने के बाद मैंने 3 साल और पढ़ाई करी। अभी 3 साल से समूह में जुड़ी, तब से ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट कर लिया। हम दोनों ग्रेजुएशन भी कर लिया। और एक बात और कहना चाहती हूँ हाँ। कि मेरे पति मतलब पहले गाड़ी चलाते थे और 8-8, 10-10 दिन में बाहर आते थे। फिक्स से मतलब उनकी चिंता रहती थी, घर पे नहीं रहते थे। एक छोटा सा बच्चा और मैं अकेले, हम दोनों रहते थे। समूह में जुड़ने के बाद मेरे पति को ICICI बैंक में पढ़ाई करके नौकरी भी मिल गई। अरे वाह, देखिए पढ़ाई भी पूरी हो गई, द्वारा ग्रेजुएशन भी कर लिया, साड़ी की दुकान भी चल रही है और पतिदेव को समूह के कारण नौकरी भी मिल गई है, तो और दोहरी खुशी की बात है। देखिए साधना जो कह रही है वो उदाहरण है कि परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, परिवर्तन कैसे होता है। और ये जो समूह है इसी परिवर्तन के वाहक बनके बहनों की जिंदगी बदल कर रख देंगे, ये मेरा विश्वास है। और क्या कहना चाहती हो साधना बहन? और एक चीज और कि मुझे मतलब मेरे पति ने बहुत सपोर्ट भी करा। पहले वो ले जाते थे भी और अब बैंक में नौकरी लग गई, तो मुझे भी फील्ड का काम बहुत पसंद है कि मेरी गरीब बहन सब समूह में जुड़े और आगे बढ़े और रोजगार करे।
मतलब उनकी लड़की से छूटे और अच्छा घर का काम करे और 10-15 हजार रुपए घर की इनकम हो मेरे जैसी, तो मैंने एक स्कूटी भी खरीद ली और मैं फील्ड का भी काम करती हूँ। स्कूटी भी आ गई। अच्छा, तो आपके पतिदेव को, उनको भी आप मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। दोनों मिलके चले, गृहस्थी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। दोनों पहिए अगर बराबरी से ठीक से चले तो फिर रफ्तार आगे बढ़ने की और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आपने किया है। हाँ, उन्होंने भी बहुत जो मतलब मेरा ये करा, साथ दिया। मतलब पहले तो शुरुआत में उनको, घर वाले को ऐसा लग रहा था कि फालतू जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, घर का काम कौन करेगा। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब समूह से पैसा लेके रोजगार शुरू करा, तब हमारे घर की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, तो उनको लगा कि नहीं, वाकई में करना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया और आज मेरे को आगे बढ़ा दिया उन्होंने, और वो भी बढ़े। अब ये बताओ, और साथ में मेरे ससुर जी। घर का काम कैसे होता है? घर का भी मतलब दोनों मिलके करते हैं, पति पत्नी। ये भी अच्छा है, पतिदेव भी घर के काम में सहयोग करते हैं। और ससुर साहब के बारे में क्या बता रही थी आप? ससुर जी भी घर पे थे, कुछ काम नहीं करते थे, तो उनको भी बकरी पालन करवा दी मैंने। 6 बकरी लाई थी। आज मेरे घर पे मेरे ससुर जी ने 2 साल में 20 बकरी कर ली। अब ये तो कमाल हो गया भाई। दुकान भी हो गई अब कपड़ों हमारे घर में की, कोई बेरोजगार नहीं है। दुकान भी हो गई कपड़ों की, पतिदेव की नौकरी भी लग गई, और ससुर साहब को भी काम पे लगा दिया कि आप भी जुटो काम में। बहुत स्वागत देवास की सभी बहनों का, और साधना बहन का भी हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, उदाहरण है ये हमारे सामने। हाँ, और एक चीज और हमारे गांव की दीदियों के लिए, खेता खेड़ी की, कि मतलब सभी अधिकतर पशुपालन करती है, तो उनके लिए और भी लोन लेके, मतलब किसी के पास 2 भैंस है तो उनको अच्छा बड़ा लोन लेके कम से कम 4-4, 6-6 भैंस रखे हो, और डेयरी खुद की रहे उनकी, और दूध न पाए और आसपास का भी दूध ले सके हो। ये इच्छा है। और आप जो सोच रही हो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि हम ठान ले तो हम ना कर सके। आपने किया है, और आगे भी जो सोचा है निश्चित तौर पर होगा। आपको फिर बधाई। धन्यवाद। और सभी देवास की बहनों को भी बधाई। अब मैं शिवपुरी जिले की खताखेड़ी आऊंगा, कभी आ जाऊं खताखेड़ी? आ जाओ, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं बड़े दिनों के बाद। पहली बार तो मौका मिला आपसे बात करने का। मैं जरा नोट कर लेना, और आऊंगा तो खाना वाना खिलाओगी आप? बिल्कुल, खाना और पोषण वाटिका भी बनाई है, हरी सब्जी भी खिलाई। ठीक है। 26 को आ रहे हो ना बरोठा, तो खेताखेड़ी जरूर आना। अरे बरोठा से कितनी दूर है खताखेड़ी? पहले खेताखेड़ी आएगा, फिर बरोठा आएगा। अच्छा, अब 26 को 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा, देवास से 6 किलोमीटर है। अच्छा, 26 का आपको पता कैसे चल गया कि मैं आ रहा हूँ? 26 का हमने देखा था, आजीविका मिशन के गई है, सर वगैरह से पूछा था। आप आ रहे थे, कैंसिल हो गया ना आपका आना। हाँ, एक बार कैंसिल हो गया, ये भी पता। देखो भाई की हर चीज की जानकारी रखती है मेरी में। मामा जी का इंतजार तो सभी करेंगे। नहीं, मैं खताखेड़ी जरूर आऊंगा। 26 का तो नहीं कहता, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा आपसे मिलने। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपको खाना खिला के भेजेंगे, बहनों के यहाँ का खाना खा बिल्कुल, के बिना खाए थोड़ी आऊंगा। भाई आ जाए तो बहनों को उससे बड़ी खुशी होती नहीं, और भाई के वालों को तो पहले खिलाते हैं। अब मैं शिवपुरी जिले की करेरा जनपद की ग्राम पंचायत खीराखाट की खाती बाबा स्व सहायता समूह की अध्यक्षा सुश्री राखी प्रजापति को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। राखी बहन नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। मेरी बहनें जब साथ होती है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहनें ही और बेटियां ही देवियां हैं, और उनको प्रसन्न देखता हूँ तो मैं प्रसन्न। भैया नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हाल है गाँव के? अपने समूह में कितनी बहनें जुड़ी हैं? हमारे गांव में 17 समूह है, 194 महिलाएं बहनें जुड़ी हैं। अच्छा, क्या क्या करती हैं? और कोरोना के काल में तो जब और परेशानी थी, तब अपने समूह ने क्या किया? तो जब हमने समूह बनाया तो समूह से हमने आरएफ से पैसा 10,000 मिला था, और सीसीएल से हमें 98,000 रुपए मिला। तो हमने बैठक की, तो 2 बहनों ने हमने बांटा कि उनके पति रिपेयरिंग का काम करते थे, तो उनकी लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई, तो वो अपना काम नहीं कर पाए। तो वो अपने घर पे सामान भरा, उन्होंने अपने घर पे सामान भर के घर घर जाके उन्होंने कूलर, पंखा, टीवी वगैरह ये सब अपना काम उन्होंने किया। तो
तो उन्होंने अपना परिवार थोड़ा अपने अच्छे से ने करने लगी, बनाया। अच्छा, बनाए क्या क्या अपने पीपीई किट वगैरह भी बनाए क्या? बनाए है पीपी किट वगैरह ये सब, मास्क बनाए। मास्क भी बनाए। अभी जो आपने मास्क पहने हैं वो अपने बनाए हुए समूह के बनाए हुए पहने या कहीं और से लाए? समूह के बनाए हुए पहने हैं। अच्छा, अभी भी मास्क बिक रहे हैं? आप जो बनाते हैं बिक जाते हैं? सब बिक रहे हैं। और पीपी किट भी बनाई है, हम वो दिखा रही हूँ मैं। अच्छा, पीपीई किट भी दिखाओ। आप देखो जब ये कोरोना आया था तो पीपीई किट का आता पता नहीं था, लेकिन स्व सहायता समूह की बहनों से जब हमने कहा पीपीई किट बनाओ तो देखो कितने सुंदर पीपीई किट बना के दे दिए। जरा ताली बजा के स्वागत करो राखी बहन का। ये बनाई थी भैया, ये समूह ने बनाया पीपीई किट। ये बड़े मोटे डॉक्टर के लिए बनाया समूह ने ही बनाई थी। समूह ने बहुत अच्छे। हमारे समूह ने पीपीई किट बनाए, हमारे समूह ने मास्क बनाए, हमारे समूह ने सैनिटाइजर बनाए, हमारे समूह ने साबुन बनाई, और कोरोना के भी कष्ट में बहुत साथ दिया जाता है। कोरोना में हमने मूर्ति भी, गणेश जी की मूर्तियां भी बनाई। मूर्ति देखा ना? अच्छा, ये गणेश जी की मूर्ति भी बना। अच्छा, ये घरों पे बैठाई थी लोगों ने? हाँ, घरों पे बैठाई थी और मार्केट में बेची भी थी। हाँ, तो ये गणेश उत्सव के समय लोगों ने भगवान की मूर्ति ली होगी है? इससे हमारे 60,000 का रोज वो हुआ, 60,000 की बिक्री हुई थी बाजार में, हमने इसको बेची। चलो, गणेश जी को भी प्रणाम। कोरोना काल में 60,000 की आमदनी हुई और भगवान की पूजा भी लोग कर पाए। कोरोना के कारण दिक्कत थी ना कि बड़ी मूर्ति नहीं बिठा सकते, आयोजन बड़े नहीं कर सकते। ये दिक्कत थी, तो हमने छोटी छोटी मूर्ति बनाई, छोटी 1 फुट की, और छोटा माल बनाया था, मिट्टी की बनाई थी। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आपने मिट्टी की बनाई। मिट्टी में कोई केमिकल नहीं होता, तो मिट्टी की मूर्ति से कोई नुकसान नहीं होता। ये बहुत अच्छा काम किया बहन आपने। अच्छा, आप मिट्टी का काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जब शुरू में समूह बनाया तो कैसे बनाया और कोई परेशानियां आई क्या शुरू में? हाँ, परेशानी आई थी कि पहले हम समूह में नहीं थे तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम जाना अपना काम नहीं बढ़ा पाते। हमारे पति फिर लोगों से पैसा ले आते थे गहने रख के, तो वो ब्याज जाना लेते थे, 10 रुपए का 5 रुपए का ब्याज मांगते थे, तो हमारा पूरा पैसा ब्याज ही में चला जाता था। फिर हम समूह में जुड़े तो हमने समूह से लेन देन किया, तो समूह से हमें 1% का ब्याज मिला, तो उसमें से कुछ हमें पैसा बचा, तो हमने अपने घर खर्च में उपयोग किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। चलो, अब समूह बनने के बाद फिर बैंकों से पैसा मिला ठीक से? हाँ, 98,000 सीसीएल से पैसा मिला, हम बैंक में जुड़े। और उससे फिर क्या क्या किया? उससे हमने समूह में बैठक की। हमारी एक बहन बहुत ही परेशान थी कि उनके पति वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, तो वो कोरोना में बिल्कुल बैठ गए घर पे, तो उन्होंने अपने घर पे सामान भर के वो अपने घर जाके टीवी कूलर ये सब काम करने लगे, तो अपना वो परेशानी उसकी हल हो गई। और 49,000 रुपया मैंने लिए, तो मैंने मिट्टी डलवाई, मिट्टी से मैंने ग्वाली, दिए, ये सब करवे वगैरह ये सब बनाए। चलिए, बहुत और बना रही हूँ। नवरात्रि की मूर्तियां तैयारी हो रही है। नवरात्रि की तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ, नवरात्रि की तैयारियां भी करें। नवरात्रि के बाद फिर मैं करवा चौथ आती है तो करवे भी वो भी बेचती हूँ। अरे वाह! आप देखिए, मिट्टी और फिर दीपावली की तैयारी, दीपावली में मूर्ति के ग्वाली वगैरह है, ये भी बनाते हैं सब, और मटके। देखो, मेरी बहन ने जो बात बताई, मैं सब बहनों को बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लोकल को वोकल बनाओ, मतलब अपने आसपास जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो बाहर से क्यों आए। अभी तक तो चीन दिवाली के दिए और मूर्ति भी चीन बनाता था, लेकिन अब चीन से कोई सामान हमको नहीं खरीदना है। हमको जिन चीजों की जरूरत पड़े, हाँ, अब जितनी चीजों की जरूरत पड़े, राखिए जो बात हमसे कह रही है, तो समूह की बहनें ही करें। इसका निष्कर्ष यही है कि अगर दिवाली के दिए चाहिए तो हम बनाए, दुर्गा जी की मूर्ति चाहिए तो हम बनाए, करवा चौथ के करवे चाहिए तो हम बनाए, गणेश जी की मूर्ति चाहिए तो हम बनाए। हमारी बहनें कौन सी चीज नहीं बना सकती, और इसलिए हमारे बाजारों पे हमारे यहां जिन चीजों की जरूरत है उनको हम बाहर से नहीं आने देंगे, विदेश से नहीं आने देंगे। हम खुद इतना अच्छा बनाएंगे कि हमारे यहां की सारी जरूरत पूरी हो जाए और हमारे यहां का पैसा हमारे पास ही रहे।
और हमारी बहनों की आमदनी बढ़े, हमारे क्षेत्र की समृद्धि बढ़े। ये बहुत बड़ा सबक जो राखी ने बताया कि मिट्टी से कितनी चीजें बनाई जा सकती, और ऐसे मिट्टी के साथ साथ कितना कच्चा माल होता अलग अलग चीजों का, अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर हम लोग बात करेंगे। बहन, आपका संगठन क्या CLF से जुड़ा हुआ है? हाँ, भगवती यादव है, ग्राम संगठन। अच्छा, आप बात करना चाहे? हाँ, बात करा दें, बात मेरी। नमस्ते भैया। नमस्ते। और क्या नाम है बहन आपका? और आपके साथ जो अच्छा, हमारा नाम भगवती यादव है। भगवती बहन। और आपके साथ जो ही भैया उनको भी नमस्ते। नमस्ते। और भैया आप कैसे हो? बस बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेवा में काम में लगा हूँ। मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, बहनें कैसे आगे बढ़े, और आप सबके सहयोग से अपन वो काम कर पाएंगे। आप कैसी हो? हम भैया ठीक है। अच्छा, क्या और क्या भैया हाँ, आपने जो हाँ बोलो बोलो। हाँ भैया, वो कोरोना में जो बहन मतलब जो काम धंधा नहीं था ना, तो उनके लिए आप मास्क बनाए, और 12 बहनों ने मास्क बनाए, वो 3 रुपया से 15,000, और PP किट भी बनाई। और जो ग्राम संगठन है वो सारे CLF से जुड़े हैं। ग्राम संगठन भी 24 है। 24 ग्राम संगठन में कितनी बहनें जुड़ी हैं? 3,000। बहुत अच्छे, 3,000 बहनों को जोड़ा है। आगे और भी बहनों को जोड़ने का इरादा है आपका? हाँ भैया है। और 67 लाख SIF आ गया है, और CIF आ गया है, और उसमें से 103 को समूह को मिल गया है, और ग्राम संगठन में ऋण के रूप में बांट दिया है बकाया को। अच्छा, तो सब बहनें काम कर रही हैं? हाँ भैया, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है। और सब समूह से लेके मतलब पैसा, मतलब कोई बहन गाय भैंस का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा है, और कोई बैंक का काम कर रहे हैं, कोई कृषि CRP है, मतलब इस प्रकार सब लोग काम कर रहे हैं। चलो, बड़ी खुशी हुई, और ये कहानियां सुन के, ये सफलता की कहानियां हैं, तो खैराघाट की बहनों को भी सबको मैं बधाई देता हूं। और कोई बात मन में हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ना है। जो बहनें मतलब मजदूरी करती थी, वो आज मजदूरी नहीं करती, सारे समूह के पैसे से अपने घर में बैठ के काम कर रही हैं, और कोई लिखा पढ़ी कर रही है। और हम भी है ना, मतलब छोटी सी दुकान थी, तो समूह से अपन ने 30,000 रुपया लिया पहले, छोटी सी दुकान से अपन ने थोड़ी बड़ी बनाई। जब वो दुकान चलने लगी तो ढाबा के रूप में परिवर्तित कर दिया उसे, और अब वो ढाबा चलने लगा तो अपन ने छोटा सा टेंट भी डाल लिया है, वो तो टेंट भी चल जाता है। और अपनी खेती जो बंजर थी, तो वो अपन को खेती भी करने लगे, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, और घर में सिलाई का काम भी करते हैं। अब पार्लर की भी सोच रही हूँ छोड़ने की। बहुत बढ़िया, आपका भी ताली बजा के स्वागत करें। सब बहनों का स्वागत। बात और भी करना चाहते थे, लेकिन समय की सीमा है, और इसलिए अब मैं और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमें मार्गदर्शन दें। मेरे साथ सतना में जुड़े हुए हमारे राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे सारे साथी जो अलग अलग जगह स्व सहायता समूह के कार्यक्रमों में जुड़े हैं, यहां मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भाई मनोज श्रीवास्तव जी, SLVC के संयोजक, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब बैंक उदारता पूर्वक हमारे समूहों को लोन दे रहा है भाई SD माहुरकर जी, सचिन सिन्हा जी, बेलवाल जी, मेरे विधायक साथी, मेरे सांसद साथी, हमारे आजीविका मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए मेरे सभी अधिकारी साथीगण, और पूरे प्रदेश भर में आज लाखों की संख्या में आज मेरे साथ बात कर रही मेरी लाडली बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और यह प्रणाम केवल भोपाल के लिए नहीं, प्रदेश के कोने कोने में जहां भी मेरी बहनें हैं, उन बहनों को कर रहा हूं।
मेरी बहनों, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल वो होता है जब मैं अपनी बहनों के साथ होता हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरे मन में एक बात बैठी थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बहनों और बेटियों के साथ अक्सर भेदभाव होता है। अब मां भी कई बार बेईमानी करती थी, अब तो वो दौर बदल रहा है। बेटे को ज्यादा लाड़ करती थी और बिटिया को थोड़ा कम प्यार करती थी। सही बात है कि नहीं? बेटा थोड़ा ज्यादा प्यारा और बेटी अगर आ गई तो चेहरा बिगड़ जाता था कि बेटी नहीं कहीं आफत हो गई हो। और एक के बाद दूसरी तीसरी बेटी आ गई तो सास ही बिगड़ जाती थी कि 2 बेटी आ गई, 3 आ गई। अब तब से मेरे मन में यह विचार आता था, अच्छा कौन खाएगा? भैया खाएगा, बेटी बासे ही खा लेगी। अच्छे से कौन पढ़ेगा? भैया पढ़ेगा। बेटी नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगी। क्या करना है? रोटी बनाना है, कंडा थापना है। और कई बार अन्याय होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति का अधिकार होता था कि पत्नी को थप्पड़ मार दे, कई जगह तो डंडा भी मार दे, और वो अधिकार समझता था। और गांव में भी कोई कुछ नहीं बोलते थे कि भैया उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। अब ये भाव देख के मन में बहुत पीड़ा और तकलीफ होती थी मेरे मन में, और मन में विचार आता था, मैं छोटा सा था, कि ये परिस्थिति कैसे बदली जा सकती है। तब मैं कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, मैं किसी बड़े पद पर नहीं था, लेकिन मन में एक भाव जग गया कि कैसे भी बहन और बेटियों के साथ अन्याय खत्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है। अब आप बताओ मेरी बहनों, एक ही कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। भगवान दोनों को बराबर मानता है, भगवान दोनों में कोई भेद नहीं करता, तो फिर इंसान क्यों भेद करता है? और इसलिए शुरू से मैं चिंतित था कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। जब मैं किसी पद पर नहीं था तब भी मैं कहता था कि भाई बेटी के साथ बराबरी का व्यवहार करो, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। और शायद मैंने उस दिन आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में भी यह घटना सुनाई थी, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक छोटे कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम था, सामूहिक विवाह का, तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। तो मैं ऐसे ही बोलते बोलते क्या गया कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कहने लगी बात तो बड़ी बड़ी कर रहा हो, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और आके बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात है बड़ी बड़ी कर रहा है। और तब मुझे लगा केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपनी बहन और बेटियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, अभी बाद में ये हो जाए, उसके बाद में अपन बात करेंगे, तो बिना उसके कुछ नहीं होगा। और इसलिए तब से जब मैं विधायक सांसद बना तो बेटियों की शादी मैंने करना शुरू की अपने मित्रों के सहयोग से। और मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने बेटियों के लिए, बेटी बोझ ना रहे, बिटिया वरदान बने, इसके लिए कोई योजना बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनके सबसे पहली कोई योजना मैंने बनाई तो उसका नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। और वो योजना बनाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। कहा इतने पैसा लगेंगे, बजट का इतना जाएगा, अफसर, वित्त विभाग के तत्कालीन मंत्री। मैंने कहा देखिए मेरा संकल्प है चाहे कुछ हो जाए, बेटी अगर पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर तो केवल लखपति पैदा होगी, ऐसी योजना बनाऊंगा ताकि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान बन जाए। और तब से लाडली लक्ष्मी योजना बनी, फिर कन्या विवाह, कन्यादान योजना बनी। वो सब चीजें जानती हूं मैं, बड़ी उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। बस मन में तड़प थी कि मां, बहन और बेटी का मान सम्मान, इज्जत और कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो। तो कई योजनाएं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए हर साल और पाए, उच्च शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर बेटियों का एडमिशन हो और गरीब घर से है तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाए, मामा भरवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाए। फिर बेटा बेटी को जन्म दे तो
जन्म देने के पहले 4,000 गरीब बहनें संबल में आती है और जन्म देने के बाद 12,000 दें, ताकि लड़ुआ भी खाने मिल जाए। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। लेकिन ये टेम्परेरी चीजें, बेटी और बहन की जिंदगी तो बदलेगी, लेकिन सही काम तब होगा जब मेरी बहनें अपने पांव पर खड़ी हो जाएं, खुद अपने पांव पर खड़ी हो जाएं, खुद इतना सशक्त अपने आप को कर ले कि वो दूसरों को सहारा देने वाली बन जाए। और इसलिए आज हमने सामने लिखा है, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। बिना मां बहन और बेटी की सशक्तिकरण के प्रदेश भी सशक्त नहीं बन सकता। और इसलिए कैसे सशक्तिकरण का काम हो, और तब मेरे ध्यान में आया महिला स्व सहायता समूहों का काम। और मुझे लगा कि सचमुच में अकेली एक बहन शायद सब कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर 10 बहनें इकट्ठी हो जाए और रुपया भी इकट्ठा करे तो बूंद बूंद से घट भर जाए और नया काम प्रारंभ हो जाए। हम शायद अकेला इतना नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिलकर कर सकते हैं। मुझे और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। संगठन में शक्ति होती है, आपने भी पढ़ी होगी, बाप और बेटे की कहानी, जिसमें बेटे अलग अलग लड़ते थे, भिड़ते थे, इकट्ठे नहीं रहते थे। तो पिता ने उनको समझाने की कोशिश की और उनने सबके हाथ में एक एक लकड़ी दी और पतली सी लकड़ी थी, बोले इसको तोड़ो। तो अलग अलग बेटों ने तोड़ दिया, फिर लकड़ी बांध के उनने एक गट्ठा बना दिया उसका, और फिर कहा कि अब इसको तोड़ो। तो अकेली लकड़ी तो तोड़ दी, लेकिन गट्ठा में जो लकड़ी जब साथ आ गई तो वो लकड़ी नहीं तोड़ पाए, गट्ठा नहीं तोड़ पाए। हम अकेले शायद बहुत बड़ा काम ना कर पाए, लेकिन समूह में अगर इकट्ठे हो गए तो हम चमत्कार करके दिखा सकते हैं, और दिखा रही मेरी बहनें, जैसा आज साफ दिखाई दे रहा है। और इसलिए महिला स्व सहायता समूह अपने प्रयासों से खुद को सशक्त करने का काम है, अपने को आत्मनिर्भर बनाने का काम है, अपनी समस्याओं के समाधान का काम है। और केवल अपने लिए नहीं, बाकी बहनों को, और जो बहनों ने गाथाएं सुनाई, कहानी सुनाई, उनको भी और सशक्त करने का काम है। अब मेरी बहन साधना वगैरह बता रही थी कि पतिदेव को भी नौकरी मिल गई। ये समूहों का ही चमत्कार है। और एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता भी हूं कि भारत में मां, बहन और बेटी को अत्यंत सम्मान की नजर से देखा गया है। देखो, अपने अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेना पड़ता है? कौन का लेना पड़ता है? सीता के बिना राम का नाम लेते हैं क्या? पहले सीता, बाद में राम। कृष्ण का नाम लेना हो तो पहले किसका लेते हैं? राधे कृष्ण। और शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले कौन का लेते हैं? गौरा माई, गौरी शंकर। तो ये तो पहले से ही हमारे यहां मां और बहनों को अतिरिक्त महत्व दिया गया है। हमारे यहां कहा भी गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वही निवास करेंगे जहां मां, बहन, बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। यह भारत का सोच है। बीच में सोच गड़बड़ हो गया था और सबला अबला बन गई थी, लेकिन महिला स्व सहायता समूह ने बहनों को आगे बढ़ाने का रास्ता और तेजी से साफ किया है। आज तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। जब कोरोना काल में हमें पीपी के, नहीं तो पुलिस वाले भाइयों के पास, डॉक्टरों के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास ये सामान नहीं थे, तो हम दूसरों पर अवलंबित नहीं रहे। हमारी बहनों ने ये सब चीजें बना के चमत्कार किया। और न केवल चमत्कार किया, बल्कि कोरोना के मामले में भी जन जागृति का जबरदस्त काम किया। और अब मुझे खुशी है कि वो समाज को बदलने के काम में लगे। अब बहन अगर 10वीं तक पढ़ी थी तो 12वीं कर ले और कॉलेज की पढ़ाई कर ले, पति को भी पढ़ा दे और बच्चों को भी पढ़ाए। देखो, अगर शिक्षित है मां
तो पूरे परिवार को तार देती है वो, पूरे परिवार को आगे बढ़ा देती है वो। और ये शिक्षा के महत्व को भी आपने समझाने का काम किया। आज मैं कुछ बहनों ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन 2-3 नाम और लेना चाहता हूं। शिवपुर जिले के करहाल विकासखंड के दुबड़ी गांव में मजदूरी करने जाते थे, गुजरात जाते थे लोग, लेकिन जब से हमारी बहनें स्व सहायता समूहों से जुड़ी है, पशुपालन, खेती और धान की गतिविधियां शुरू करके अब गांव में ही वो सशक्त हो गई है। वहीं उनको काम मिल रहा है, गुजरात जाना उनका बंद हो गया। ये चमत्कार दुबड़ी के बहनों ने किया, और केवल दुबड़ी नहीं, पूरे प्रदेश के हर गांव में यह काम हो सकता है। अभी कुछ सफलता की कहानी हमने सुनी, लेकिन शहडोल जिले के सुहागपुर विकासखंड के छटवई गांव की हमारी बहन रेखा, बचपन में शादी हो गई और बाद में कुछ विवाद हो गया तो पति पत्नी दोनों को निकाल दिया घर से। अपने गांव छटवई के पहले तो बाहर के गांव गए और बाद में वहीं आके वो रहने लगे, मजदूरी करते थे दोनों। लेकिन इसके बाद जब समूह से जुड़े तो रेखा ने ब्यूटी पार्लर खोला, ब्यूटी पार्लर, और धीरे धीरे रेखा की आमदनी बढ़ती चली गई। 36 नए समूहों का गठन कर लिया और 5000 से ज्यादा समूहों को आजीविका प्रशिक्षण दे रही है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा काम हो रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई और पति की जिंदगी भी बदल के रेखा ने रख दी। ऐसी हमारी रेखा जैसी बड़वानी की बहन श्रीमती तारा कोचले, उनके बारे में भी पढ़ रहा था। बड़वानी जिले की भीलखेड़ा की रहने वाली 2011 तक जैसे तैसे सिलाई करके काम धंधा चलाती थी, लेकिन उसके बाद समूह से लोन लेके मनिहारी की दुकान शुरू करी, फिर बैग निर्माण, साड़ी निर्माण, एक साथ काम शुरू किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोन लिया और उसके बाद आज अच्छी आमदनी हुई तो पक्का मकान भी बन गया। छोटी पढ़ाई पूरी की, बेटे बेटी को पढ़ा रही है। तारा जी को लगातार 3 बार लोन मिला है और उनने मुझे बताया कि अब तो उन्होंने स्कूटी भी खरीद ली है। आजीविका मिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी है। ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं सफलता की। जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। मेरी बहनों, अभी इस काम की शुरुआत है। अभी हमारी 33 लाख बहनें समूहों से जुड़ी है और 33 लाख में से भी मैं ये कहूंगा कि आधे समूह बेहतर काम कर रहे हैं, बाकी समूहों को भी सक्रिय करने की जरूरत है। और अब हमको केवल 33 लाख तक नहीं जोड़ना। मेरा संकल्प है, जो आप बहनों के साथ मिलकर पूरा करूंगा, पूरे प्रदेश की बहनों को स्व सहायता समूहों से जोड़ के उनका आर्थिक सशक्तिकरण का काम हमको हर हालत में करना है। बहनें अब मजबूत होंगी, मेरी बहनें मजबूर नहीं होंगी। और स्व सहायता समूह के साथ निश्चित तौर पर यह काम हो सकता है। हमने बड़े बड़े उदाहरण देखे, जैसे बैतूल जिला, होशंगाबाद जिला, केसला ब्लॉक, मुर्गी पालन के काम में जुड़ी बहनें और टर्नओवर 300 करोड़ कर लिया। मुर्गी के दाना बनाने की फैक्ट्री भी खुद नहीं खोल ली। तेजस्वी समूह की बहनें हमारी डिंडोरी में कोदो और कुटकी से उनकी प्रोसेसिंग करके पूरे देश भर में बेच रही है। प्रोसेसिंग का काम छोटी छोटी मशीनें लगा के खुद कर रही है और पूरा समूह आमदनी प्राप्त कर रहा है। और आज तो हमारी बहन इतने अलग अलग सामान बनाती है, अब केवल बड़ी पापड़, अचार, चटनी नहीं बनाती, कपड़े बनाती है। मेरी बहनों, जितनी चीजें आपने बनाई, कई उदाहरण सामने आए। कोई मनिहारी का काम कर रही है, कोई फल और सब्जी बेचने में लगी है, कोई पशुपालन का काम कर रही है, कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है, कोई किराने की दुकान चला रही है, अलग अलग, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रही है, कोई बहन मूर्ति और दिया बना रही है, कोई करवा चौथ के करवे बना रही है। ये कितने काम हमारी बहनें कर रही है। और मैं चाहता हूं केवल बड़े उद्योग लाने से मध्य प्रदेश नहीं बदल सकता, हर घर को छोटे उद्योग में बदलना पड़ेगा। और छोटी छोटी चीजें घर घर में बने तो जो बड़े उद्योगों के पास पैसा जाता है वो बहनों के घर में आए, तो हर एक घर सशक्त हो जाए, हर एक घर आगे बढ़ जाए। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। और इसलिए महिला स्वयं सहायता समूहों से
उनका भी बहुत लगाव है। हम लोग मिलकर बहन कई कामों में लगेंगे। जैसे इस बार हमने तय किया स्कूल की यूनिफॉर्म मेरी बहनें क्यों ना बनाए, और हमने अब तय कर दिया है कि स्कूल में जितनी भी ड्रेस यूनिफॉर्म बनेगी वो स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी, दूसरा नहीं बनाएगा। लगभग 400 करोड़ रुपए का रोजगार आपको मिलेगा, और कपड़ा अपना भी कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। एक आध कलेक्टर ने कहीं कोशिश की कि फलानी दुकान से और इतने का टर्नओवर होना चाहिए, अब कोई दखल नहीं देगा। बहनें स्व सहायता समूह की जाएंगी कपड़ा खरीदने, खुद खरीदेंगी और खुद बनाएगी और खुद सप्लाई करेंगी, ताकि उनकी मेहनत का पैसा उनके खाते में जाए। और केवल कपड़ा नहीं, ये जो रेडी टू ईट मिलता है ना, जो आंगनबाड़ियों में सप्लाई होता है, उसके बारे में भी हमने फैसला किया है। ये रेडी टू ईट, ये जो पोषण आहार है, मेरी बहनों चमत्कार हो गया। जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री था, पिछली बार बीच में 1.25 साल नहीं रहा था, तो 7 फैक्ट्रियां खोली हमने तय किया कोई बड़ा ठेकेदार बच्चों का राशन नहीं बनाएगा, रेडी टू ईट नहीं बनाएगा। ये मेरी स्व सहायता समूह की बहनों के संग खुद फैक्ट्रियां खोलेंगी और खुद बनाएंगी। अब 7 फैक्ट्री हमारी तैयार, 5 तो चल रही है, 2 भी तैयार है, तो एक आध का उद्घाटन करने में आऊंगा। अब उन फैक्ट्रियों में महिला स्व सहायता समूहों के जो संघ है वो राशन बनाएंगे, रेडी टू ईट बनाएंगे, पोषण आहार बनाएंगे और पैक करके आंगनबाड़ियों में बांटेंगे। घर पे भेजना तो घर पे भेजेंगे। बोलो कर लोगी ना ये काम? अरे जोर से बताओ, कर लोगी? तो बहनें करेंगे। यहां प्रदेश में कहीं भी बैठी हुई हमारी बहनें, और कई नए नए काम सोच रहे हैं। अब इस बार तो जब गेहूं की खरीदी हुई तो कई बहनें उस काम में लग गई, उसमें मदद करके उसमें आय बढ़ाई। कई बहनों ने बिजली के बिल के कलेक्शन का काम शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने आमदनी कमाई। एक नहीं, अलग अलग कई काम आज हमारी बहनें कर रही है। और मैं आज आपको यह वचन देने आया हूं कि जितने काम आप करना चाहोगी, सरकारी खरीद में भी महिला स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी रीति नीति और योजना हम बनाएंगे ताकि आपका सामान सरकार भी खरीदे, समाज भी खरीदे और सरकार भी खरीदे। और आज यहां माहौरकर जी बैठे हैं। माहौरकर जी चिंता मत करो, ये बड़े बड़े उद्योगपति तो डिफाल्टर हो जाते हैं, पैसे ही नहीं देते, करोड़ों करोड़ कई बार देते ही नहीं, धर लेते। लेकिन मेरी ईमानदार बहनें हैं, रीपेमेंट 97% करता है हमारा महिलाओं का स्व सहायता समूह। ये पैसा लेती भी है, कमाती भी है और फिर वापस भी करती है। और इसलिए जब मैंने देखा कि कितने करोड़ का देने वाले हैं, तो पहले कितना टारगेट था आपका? 300 करोड़। अरे मैं इनका इतने स्व सहायता समूह और केवल 300 करोड़ रुपया, ये 300 करोड़ रुपया में काम चलेगा क्या? हमने बुलाई बैंक की बैठक SLBC की, और मैंने बैंकों से कहा कि इन ईमानदार बहनों को पैसे की कोई कमी मत रहने दो, ये लेगी, कमाएंगी, वापस करेगी। तो इस साल टारगेट तय किया हमने 1400 करोड़ रुपया महिला स्व सहायता समूहों को बैंकों से दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो ये पैसा देंगे, और वो भी तय कर दिया कि हर महीना 150 करोड़, और हर महीने मैं भी रहूंगा ताकि 150 पूरे मिल जाए। नहीं तो बैंक को बाद में फिर एक महीने दिए, दूसरे महीने कहीं कमी ना आ जाए। और इसलिए हम इनका कार्यक्रम करके देंगे। और उसमें भी यह तय कर दिया कि ब्याज आपको 4% से ज्यादा नहीं लगेगा, साल भर में 4%। अब ज्यादा ऊंचे ब्याज पर ले लो पैसा, प्राइवेट तो 10%, 12%, 15%, तो इतने ब्याज का कर्जा चुका सकते हैं क्या? चुकाने में मर जाए। और इसलिए हमने तय किया है कि कुछ छूट प्रधानमंत्री जी देंगे और कुछ छूट आपका भैया देगा। हम राज्य सरकार की तरफ से ब्याज भरवाएंगे, आपको 4% से ज्यादा ब्याज हम किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। और कैसे अपने बनाई हुई चीजों की मार्केटिंग हो, पैकेजिंग हो। एक और बात
कई बहनों ने कही थी कि कौन कौन से काम शुरू करना चाहिए, रास्ता और कौन कौन से निकल सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, सामान का प्रचार प्रसार बनाए का हम कैसे कर सकते हैं, ब्रांडिंग जिसको कहते हैं। तो हम ये तय कर रहे हैं कि हम एक ऐसा संस्थान या यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करके बहनों को रास्ते बताएगी कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। विशेषज्ञों का भी हम सहयोग लेंगे ताकि हमारे साथ साथ विशेषज्ञ भी जुड़ जाए और नई नई चीज हम कैसे बनाए, कैसे बेचे, उसमें भी हमको सहयोग करे। इसका भी हमने फैसला किया है। इतना जरूर है मेरी बहनों कि पैसा लेते जाना है और पैसे से पैसा हमको कमाना है और समय पे वापस करना है। तो समय पे वापस करते हैं तो और ज्यादा पैसा हमको मिल जाता है। कई बहनों ने यह बताया है कि उन्होंने कैसे कितना पैसा ले और कितना वापस किया, और इसलिए हमने और भी कई काम सोचे। जैसे मनरेगा से एसीएस बैठे 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की हमने स्व सहायता समूहों के लिए, 400 करोड़ रुपए की, और अब आदिम जाति कल्याण विभाग से भी 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी बहनों चिंता मत करना, तुम अपना काम करते जाना। आपका भाई अब मुख्यमंत्री है, मैं हर संभव कहां कहां से पैसा निकाल के स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा सकता है उसकी कोशिश लगातार करता रहूंगा। उसके प्रयास में हम लगातार लगे रहेंगे। 33 लाख बहनें आखिर जुड़ी है, लेकिन आने वाले 3 साल में अब ये 33 लाख से काम नहीं चलेगा। कम से कम 33 लाख बहनें और जोड़ना है, और काम भी ऐसा नहीं कि मौसमी मिले, थोड़े समय मिल गया फिर खत्म। काम भी ऐसा जो 12 महीना मिले। ऐसे कामों को हम ढूंढेंगे जिससे स्थायी आय बढ़े और कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना स्व सहायता बहन की इनकम आमदनी होनी चाहिए। ऐसे प्रबंध और ऐसे उपाय हम करेंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी है, थोड़ी भैया करेगा, कुछ सरकार मदद करेगी मिलके, तो सचमुच में हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रच देंगे। महिला सशक्त समूहों को पैसे की कमी किसी भी कीमत पर ना आए। ब्याज अनुदान हम देंगे ही, मैंने आपसे बात कही है। अपने समूहों के निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई प्लेटफॉर्म से भी उनको जोड़ने का हम काम करेंगे। स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज मिले, मार्केट लिंकेज मिले, नॉलेज लिंकेज मिले। इसके लिए उनको विकसित और सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय विपणन महासंघ बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय विपणन महासंघ हम बनाएंगे जो आपकी मदद करेगा चीजों को बेचने में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी ब्रांडिंग के काम में। और मैंने पहले ही कहा कि आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं, उसमें विश्व स्तरीय शोध हो। ट्रेनिंग का काम भी कई बार जरूरी, नए नए काम सीखना तो उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी, तो ट्रेनिंग का काम हो। इन सब के लिए हम राज्य आजीविका संस्थान बनाएंगे। और जो स्व सहायता समूह ने आज कहानी अपनी सफलता की सुनाई, उन कहानियों को भी स्कूल, कॉलेज और प्रदेश के सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया भी जाएगा कि कैसे जिंदगी बदली बहनों ने, उसको पढ़ाया जाएगा ताकि बाकी की प्रेरणा भी वो बन सके। फिर हम ये भी तय कर रहे हैं कि सरकारी काम के ऑर्डर कैसे आपको मिले, उसका भी एक मैकेनिज्म हम बना रहे हैं। मेरी बहनों, आप सब मेहनत से काम कर रही हैं, ईमानदारी से काम कर रही हैं। आपने कई गांव की जिंदगी बदल दी है, आपने कई परिवारों को बदला है। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा संकल्प है और सबसे प्राथमिक काम है कि आपके इस काम में कोई दिक्कत और परेशानी ना आने दूं। एक भाई के रूप में हमेशा ये भाई सरकार को आपके साथ खड़ा कर दे ताकि दिक्कत और परेशानियां ना आए। मैं जानता हूं कुछ दिक्कत और परेशानियां आती हैं, होती है, लेकिन उनका रास्ता निकालना, उनका समाधान करना,
जब हम शुरू करते हैं तो जैसा मैंने कहा, जब चाह होती वह राह निकल जाती है। कठिनाइयां आई तो घबराना मत, रास्ता निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब दिल से कोई काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये भाई आपके साथ खड़ा है, आपको शुभकामनाएं देता है। केवल शुभकामनाएं कोरी नहीं, साथ निभाने का वचन भी देता है। और भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र दुनिया में कि इससे पवित्र रिश्ता कोई नहीं है। मेरी बहनों, मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के तुम्हें प्रणाम करता हूं। और आओ हम संकल्प करें मिलकर साथ चलने का, आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी बदलने का, अपने समूह के सदस्यों की जिंदगी बदलने का, अपना गांव बदलने का और अपना प्रदेश बदलने का। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। इसके पूर्व अभी तक 414 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी इस वर्ष, और करीब 207 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भोपाल के कुछ महिला स्व सहायता समूहों को प्रतीक स्वरूप ऋण वितरित करें। सबसे पहले मैं क्रम से नाम लेता हूं। रतुआ रतनपुर के श्री राम स्व सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती साधना मालवीय व सुनीता मेहर, जिन्हें इंडियन बैंक द्वारा 3 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। अब गुनगा के उन्नति स्व सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती राजलबाई एवं सदस्य श्रीमती साहू, जिन्हें 1 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। रतुआ रतनपुर के ही एक और स्व सहायता समूह परी की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता अहिरवार एवं श्रीमती रूपा मेहर, जिन्हें 2 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। अब ग्राम आमला के राधा कृष्ण स्व सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती राधा मालवीय एवं सदस्य श्रीमती शारदा मालवीय, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 2 लाख का ऋण स्वीकृत किया है। ग्राम खुर्चनी के जय दुर्गा स्व सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती नर्मदा बाई एवं सदस्य श्रीमती टीना, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 1 लाख का ऋण स्वीकृत किया है। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं माननीय राज्य मंत्री श्री राम खिलावन जी पटेल को आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री जी। ऑन कर लें माइक। माननीय राज्य मंत्री जी। उपस्थित हम सबके प्रणेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सिन्हा जी, प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव सिन्हा जी, हमारे जिला पंचायत में यहां हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रिजू बाफना जी एवं प्रदेश में उपस्थित लाखों महिलाओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा बहनों को यह बैंक ऋण वितरण करके लाभ देने का काम किया है। माननीय आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का जो कार्य हम सब कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आपके आशीर्वाद से
यह कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा और प्रदेश के निर्धन एवं ग्रामीण परिवारों के लिए हम खुशहाली ला सकेंगे। इस पुण्य एवं पवित्र कार्य करने के लिए जब तक यह सृष्टि रहेगी सदैव महिलाएं आपको याद करती रहेंगी और निश्चित रूप से हमेशा यह आस बनी रहेगी कि यह कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से सभी बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सतना जिले में मैं सतना जिले में 4-5 बातें बताना चाहता हूं। सतना जिला में 69 स्वसहायता समूहों में 100 बहनों ने 2 लाख मास्क बनाए और 20 लाख की आमदनी प्राप्त की। 1285 लीटर सैनिटाइजर बनाया जिसमें लगभग 3 लाख की आमदनी हुई। 53 सिलाई सेंटर में 1300 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और उनमें 12 करोड़ की आमदनी होगी जिसमें 3.5 करोड़ रुपए बहनों के लाभ मिलेगा। 17 गौशालाओं में महिला स्वसहायता समूह काम कर रहे हैं। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अंत में सभी बहनों की तरफ से सर आग्रह आया है, अनुरोध आया है कि आप उनके साथ एक फोटो सेशन में भाग ले लें। वही है सर, उनके बीच में। कैमरा पीछे कर लें। सर बाकी लोग कैमरे बिल्कुल पीछे ले जाएं, वीडियो कैमरा बिल्कुल पीछे हटा दें कैमरा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 करोड़ रुपए की स्व सहायता समूह को सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सौगात यहां पर स्व सहायता समूह को दी गई है। अभी फिलहाल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में है और साथ ही मिंटो हॉल से ही जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास, दमोह और भी अन्य जिलों के हितग्राहियों से जो है संवाद किया है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ये संवाद सीएम की तरफ से किया गया है। स्व सहायता समूह से जुड़े 1,30,000 से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सीएम की तरफ से 200 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी गई है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13,000 स्व सहायता समूहों से जुड़े 1,30,000 से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 200 करोड़ रुपए का ऋण राशि यहां पर बांटी है। जिस तरीके से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी सौगात देते आए हैं, लगातार वो जो है मध्य प्रदेश के विकास के लिए कई विकास कार्य, लोकार्पण, शिलान्यास कर रहे हैं और वहीं आज भी उन्होंने स्व सहायता समूहों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों को सौगात दी है। 150 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी गई है और इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ यहां पर मिलेगा। साथ ही वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देवास, दमोह के हितग्राहियों से भी संवाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। प्रदेश में स्व सहायता समूह के वार्षिक ऋण वितरण का लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए रखा गया है।